हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 11 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फायरमैन और क्लर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। और गाइस, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एंड में करंट अफेयर्स मिलेंगे। क्योंकि हमने इस वीडियो में करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके ये तो है ही हैं, साथ ही हमने इसमें करंट अफेयर को भी आज इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू रहे, ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह की नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द सम ऑफ 10, 11 प्लस 12 अप टू 50 तक हमें क्या बताना है, इनका सम बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 तक का सम निकाल लेते हैं। और उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9 तक, 9 टर्म्स तक का हम सम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तब हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 टू 50 हमारे पास रह जाएगा। तो हमें पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 50, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 9, तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप 5, यहाँ क्या बचा हमारे पास, 25 इंटू 51 बचा, माइनस 9 इंटू 5 बचा। अब चाहे तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 5 इंटू 51 माइनस 9। तो यहाँ से बाहर 5 कॉमन आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 माइनस 9 आ जाएगा। तो 255 में से जब हम 9 को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 246 आ जाएगा। और 246 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 3 कैरी आ जाएगा, 5 4 20, 3 आ जाएगा, 2 5 2 10 11 12, यानी कि 1230। तो हमारे पास जो 10 से लेके 50 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1230 इसका सम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्वेश्चन होना था। ऑप्शन डी इसका सही है, 51% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC इज अ ट्राइंगल, देन फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर एनी ट्राइंगल। अगर ABC एक ट्राइंगल है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो हमने मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरी साइड ट्राइंगल इसमें कवर हो जाएंगी। तो ABC एक ट्राइंगल है और मैं इसकी कोई साइड्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने कोई पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी, तो 3, 4 और 5 मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपनी तरफ से लेट कर ली। अब अगर ये सही है तो AB प्लस BC क्या होगा, ग्रेटर देन AC होना चाहिए। तो AB प्लस अगर BC करते हैं तो ग्रेटर देन AC है, तो 3 प्लस 4 वो क्या है, ग्रेटर देन 5, तो यानी कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये 1 तो सही है। ऑप्शन बी में आते हैं, AB माइनस BC लेस देन AC। तो AB माइनस BC यानी कि 4 माइनस 3 इज लेस देन 5, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये हमें क्या कर रहा है, हमें सूट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट है। पाइथागोरस थ्योरम लगी रही है इसमें, AB की स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इसे फॉलो कर रही है। नाउ जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यानी कि 3 प्लस 4 इज इक्वल टू AC कितना, 5। तो ये तो 7 इज इक्वल टू 5 आया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन डी, यानी किसी भी ट्राइंगल के लिए किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी जो तीनों ऑप्शंस है वो करेक्ट है अपने अपने ऑप्शंस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, log PQ इज इक्वल टू R, log PQ इज इक्वल टू R विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो में जब हमने जो हमारे जो पीछे लेक्चर्स गए हैं उनमें हमने सीखा है, अगर हमारे पास log लगा हुआ है और log a रेज टू पावर r इज इक्वल टू n लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर n पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, r आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे, तो हमें पता है कि p की वैल्यू r पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, q आएगी, यानी कि p रेज टू पावर r q के इक्वल होना चाहिए। तो किस कौन से ऑप्शन में, हमारे पास ऑप्शन 1 में है ये। ठीक है, तो p रेज टू पावर r पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, q आएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो लोग का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 32% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है, तो ध्यान से गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स,
कह रहा है सेकंड सेलिंग प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है गाइस, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस जो डिक्रीज हो रहा है वो सक्सेसिव टू रिडक्शन से 20% ईच, 2 बार डिक्रीज हुआ 20% से, देन देयर इज अ 20% लॉस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि फिर उसे 20% का लॉस हुआ टू इट्स कॉस्ट प्राइस, बट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग इट ओरिजिनल प्राइस। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होता अगर वो सेलिंग प्राइस सेल करता है इसके ओरिजिनल प्राइस पे। तो लेट हमने कर लिया कि लेट हमारे पास क्या है, एसपी जो है वो 100, हमने ये लेट कर लिया। 2 बार रिडक्शन हुई है, यानी कि पहले 100 जो सेलिंग प्राइस थी उसका 80% आएगा क्योंकि 20% तो रिड्यूस हो गया, फिर उसका दोबारा से 80% आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से रिड्यूस हुआ है, 20% ईच हो रहा है, 2 सक्सेसिव। तो यहाँ से एक हमारे पास जो आएगी न्यू जो एसपी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी कटिंग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 64। ये हमारे पास नई एसपी आई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कैसे निकालते हैं हम, सीपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 64 मल्टीप्लाई यानी कि एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो इतना लॉस हुआ यानी कि 80। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लॉस कितना है 20% का, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 80। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने सीपी का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। तो ये 0 से 0 कट की 8 8 64, तो एसपी सीपी कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो सीपी थी वो कितनी थी 80 रुपीज़ थी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा ऑन द सेलिंग इट्स ओरिजिनल प्राइस, अगर वो सेल करता है ओरिजिनल प्राइस पे। तो हमें पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हमारे पास 100 है, जो हमने ओरिजिनल थी हमारे पास जो एसपी वो 100 हमने लेट करी थी, माइनस सीपी कितना है हमारे पास 80, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 का। प्रॉफिट हुआ हमारे पास कितना 20 का। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट कितना हुआ 20 डिवाइड बाय सीपी कितनी है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 24 सा 80 होता है, उसको कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है अगर मैं उसको ओरिजिनल प्राइस पे सेल करता तो वो कितना आता है 25%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, तभी आप क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिर्फ 33% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मोड ऑफ द वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि मोड किस तरह से निकालते हैं। मोड जो हम निकालते हैं वो गाइस हम निकालते हैं जो वैल्यू एक सीरीज़ के अंदर जो डिजिट्स जो सबसे ज़्यादा होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है मोड होता है। तो हम देख लेते हैं कि इस जो सीरीज़ हमें दे रखी है इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 7 हमें पहले काउंट कर लेते हैं कि 7 कितने टाइम आ रहा है। तो 1 7 एक बार हुआ, 2 3, तो 7 तो आया हमारे पास कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है ना, हमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है गाइस। पहली बात तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमें ऑप्शन दे रखा है हम उसमें से देख लेंगे। 10.5 कहीं है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 11 को काउंट कर लेते हैं कि 11 कितने टाइम्स आ रखा था। एक तो 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम। जो 11 है वो आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, फिर 9 को काउंट कर लेते हैं कि 9 कितने टाइम्स आ रहा है। हम 9 को काउंट कर लेते हैं तो 9 आ रहा है 1 टाइम, 2 3 4 एंड 5। जो 9 है वो हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स। और उसके बाद हम 14 को काउंट कर लेते हैं कि 14 कितने टाइम्स आ रहा है। तो 14 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ना तो ये आंसर हो सकता है ना। अब आंसर क्या होगा, या तो 11 होगा या 9 होगा। तो कौन सा आंसर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 9 जो है वो ज़्यादा बार आ रहा है, तो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 69% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। एंटीवायरस जो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वो किस लिए किया जाता है, टू सेफ गार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वायरस को कंप्यूटर से बचाने के कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये गाइस इजी क्वेश्चन था, सबको पता है। तो सेफ गार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देयर आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स रिजाइड इनसाइड अनदर डिवाइस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट, व्हाट आर दीज। जो हम पेन ड्राइव वगैरह जो लगाते हैं कार्स में हो गया, मोबाइल्स में हो गया, या फिर कोई और हम कंप्यूटर चिप लगाते हैं अपने कार्स में या फिर मोबाइल्स में, तो वो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स उनको हम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। 49% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, और साथ ही नीचे आपको सर्वर्स दे रखे हैं। सर्वर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सर्वर है, इनमें से कौन सा सर्वर है कौन सा नहीं है। तो प्रॉक्सी सर्वर होता है, मेल सर्वर होता है, सर्वर प्लेटफॉर्म्स होता है, वेब सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, एफटीपी सर्वर होता है और टेलनेट सर्वर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ये सर्वर्स हैं, और ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन
ऑफ एन वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। मतलब इंस्ट्रक्शन को फैच करना और उसको एग्जीक्यूट करने में जो एक साइकिल कंप्लीट होती है सिंपल मशीन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? सिर्फ 14% लोगों ने आंसर दिया है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीपीयू साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू साइकिल। एक जो साइकिल कंप्लीट होती है फैचिंग करने के बाद और एग्जीक्यूट करने तक, उसे क्या कहते हैं? हम सीपीयू साइकिल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये है की पॉइंट्स सीपीयू के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रही है। फैच एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं, सीपीयू आल्सो नोन है, इसको हम क्या कहते हैं? फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। सीपीयू साइकिल को हम फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सीपीयू होती है, इन फिजिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल इज डिटरमाइंड बाय द साइकिल पर सेकंड। जो किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। ठीक है, तो गाइज ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं और जो यूजर होता है उसके बीच में जो इंटरफेस जो काम करता है वो कौन सा होता है? वो सबको इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हम कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी 70% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है बिटवीन यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन लाइन होती है बिटवीन किसके बीच में? सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बस। उसे क्या कहते हैं? हम बस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 59% स्टूडेंट्स इसका सही आंसर किया है। ये बस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ईजी रहेगी आपके लिए, बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ दे रखा है द कॉन्टैक्ट लेस पॉइंट यूज टू कनेक्ट सीपीयू। तो जो कॉन्टैक्ट लेस पॉइंट होता है यूज टू कनेक्ट सीपीयू इज रेफर्ड एज सॉकेट। उसे क्या बोला जाता है? सॉकेट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसी तरह से 3-4 लाइनें आपको दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइज ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अब बढ़ते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम सिनोनिम एंटोनियम्स करेंगे इंग्लिश के। तो फर्स्ट है हमारे पास मेलोडरस। तो आपको पता होना चाहिए कि मेलोडरस का मीनिंग क्या होता है। तो मेलोडरस का जो मीनिंग होता है वो होता है अनप्लीजेंट स्मेलिंग। अनप्लीजेंट स्मेलिंग होता है मेलोडरस। मेलोडरस का मीनिंग क्या होता है? स्मेलिंग वेरी अनप्लीजेंट, यानी कि बहुत बदबूदार जो होता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं अनप्लीजेंट। इसका सिनोनियम हमें बताना है, मीनिंग हमें बताना है। तो इसका हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्या? फेटिड कहते हैं। फेटिड का मीनिंग भी क्या होता है हमारे पास? अनप्लीजेंट स्पेलिंग होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में ये वर्ड आया था फेटिड। ठीक है ना, तो गाइस ये बेनिफिट होता है। तो अनप्लीजेंट जो स्मेलिंग होता है, फेटिड का मीनिंग भी। एक्सटेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंट का मीनिंग होता है जो अभी भी विद्यमान है, मतलब अभी भी मौजूद है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ स्टिल इन एग्जिस्टेंस, स्टिल इन एग्जिस्टेंस जो अभी भी है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट कहते हैं। या फिर नॉट डिस्ट्रॉय, जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नॉट डिस्ट्रॉय, जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था। फैचुअस का मीनिंग क्या होता है? ये भी लास्ट वीडियो में ये वर्ड आया था। फैचुअस का मीनिंग क्या होता है? फुलिश बुद्धिहीन जिसे हम कहते हैं, फुलिश एंड सिली। ठीक है ना, जिसे बुद्धि हम कहते हैं, जो बेवकूफ़ होता है उसे क्या हम कहते हैं? फैचुअस कहते हैं। फ्रैक्शियस का मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शियस का मीनिंग होता है, अगर हम बात करें फ्रैक्शियस की, तो फ्रैक्शियस का मीनिंग होता है जो इरिटेबल होता है, जो इरिटेट करता है, इरिटेबल। ठीक है ना, जो इरिटेट होता है, यानी कि डिसओबीडियंट जो होता है, ठीक है, इरिटेबल होता है। या फिर जो ट्रबल क्रिएट करता है, ट्रबलनेस जो क्रिएट करता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्टियस कहते हैं, FRACTIOUS। ठीक है, तो एक्सटेंट का मीनिंग होता है स्टिल एग्जिस्टेंट, यानी जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था। फैचुअस का मीनिंग फुलिश, फेटिड का मतलब अनप्लीजेंट स्मेलिंग जो कि सिनोनिम है मेलोडरस का, और फ्रैक्टियस का मतलब मीनिंग इरिटेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है? टर्बुलेंस मतलब आपको पता ही है, टर्बुलेंस मतलब टर्बुलेट यानी कि डिसऑर्डर या फिर तितर बितर कर देना, इसको कहते हैं। ठीक है ना, टर्बुलेंस। तो इसका सही सिनोनिम एंटोनियम हमें बताना है, अपोजिट मीनिंग हमें बताना है। तो इसे क्या हो जाएगा? पीस इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। पीस इसका एंटोनियम हमें बताना है, तो पीस यानी कि शांत रहना। टर्बुलेंट मतलब जो अशांत है, पीस मतलब जो शांत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देते हैं क्या? ग्रम्पी। इसका अपोजिट मीनिंग हमें बताना है। ग्रम्पी का मीनिंग क्या होता है? तो गाइज ग्रम्पी का जो मीनिंग होता है वो होता है, मतलब अगर मैं ग्रम्पी की मीनिंग की बात करूं तो ग्रम्पी होता है इल टेम्पर्ड और इरिटेबल। इसका मीनिंग भी क्या होता है? इल टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? इरिटेबल होता है, जो इरिटेट करता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रम्पी कहते हैं। तो ग्रम्पी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा इरिटेबल। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एंटोनियम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, जो इरिटेबल नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है ना, इसका अट्रैक्टिव जो होता है। ठीक
ठीक है, जिसको देख के शांति मिलती है, अट्रैक्टिव। ग्रम्पी क्या होता है, इरिटेबल। तो इसका सिनोनियम तो इरिटेबल हो जाएगा, लेकिन एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। डिजीज आपको पता है, बीमारी के नाम है। अनहेल्दी जो होता है, क्रॉस, आपको पता ही है क्रॉस क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 62% लोगों ने इसका सही आंसर किया। एले, ALLAY, एले का मीनिंग क्या होता है, किसी को शांत करना। ठीक है ना, किसी को शांत करना या सूद करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एले कहते हैं। जैसे मैं अगर मीनिंग में इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग बताऊं तो किसी को पुट एट रेस्ट यानी कि डिमिनाइज करना, डिमिनिश करना, डिमिनिश करना या किसी को शांत करना, उसको क्या कहते हैं, एले कहते हैं। और क्या कहते हैं, और पुट एट रेस्ट, पुट एट रेस्ट यानी कि किसी को शांत करना, किसी को रेस्ट यानी कि फियर, सस्पेंशन और वरी से शांत करना, डिमिनाइज करना उसका। तो इसका जो हमारे पास बेस्ट एक्सप्रेशन या मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका रिलीव करना, किसी को रिलीव यानी कि रिलीव देना। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अले कहते हैं। तो ये तो आपको सब पता है। अंडरस्टैंड, इंक्रीज एंड अनॉय क्या होता है, अनॉय होता है किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है ना, तो रिलीव इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इमिटेट। इमिटेट का मीनिंग क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है ना, इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। और इसका हमें क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन यानी कि सिनोनियम बताना है। तो इमिटेट का मीनिंग होता है कॉपी करना, या हम करें सिमुलेट। सिमुलेटर होते हैं ना, कॉपी करते हैं, और क्या होता है, सिमुलेट करना। तो कॉपी करना क्या हो जाएगा, कॉपी करना कैसे, जो सही सिनोनिम हो जाएगा, एप। एप का मीनिंग की भी क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी करना। एप का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी करना। ठीक है ना, इमिटेट मतलब कॉपी करना। एप का मीनिंग भी क्या होता है हमारे पास, कॉपी करना होता है समथिंग या समवन की किसी चीज़ की कॉपी करना। रिवर्स का मतलब आपको पता है, रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है ना, रिवर्स का मतलब अपोजिट होता है। क्लैश का मतलब होता है वॉयलेंट कॉन्फोर्नेशन यानी कि क्लैश मतलब वॉयलेंट यानी कि वॉलेशन हो जाना। ठीक है ना, रिपल्स का मतलब क्या होता है, रिपल्स का मतलब होता है काज टू फील इंस्टेंट, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है ना, रिपल्स करना उसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एप। इमिटेट का मतलब क्या होता है, एप यानी कि कॉपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा, ये हमारे पास थे गाइस इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिनोनिम एंटोनियम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम जीके पर। जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, वो प्लेस का नाम क्या है, कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक है ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से जब मिलती हैं तो गंगा बनती है, गंगा इसको नाम दिया जाता है। देवप्रयाग कहाँ पर है, यूपी में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, कहाँ पर, देवप्रयाग। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। 49% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। कंकरेंट लिस्ट जो लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज मध्य प्रदेश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ डांस। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सी जगह है जिसे फेस्टिवल ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है। 31% लोगों ने सिर्फ आंसर किया है। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उस प्लेस का नाम है खजुराहो। ठीक है ना, खजुराहो एक मध्य प्रदेश में जो डांस है, खजुराहो की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो जो जगह है उसे फेस्टिवल ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस ये है अब हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। सो अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आपको आते हैं तो। Who was appointed as the leader of the House in राज्य सभा in July 2021? जुलाई 2021 में लीडर ऑफ राज्य सभा के जो लीडर थे उन्हें किसे अपॉइंट किया गया था, पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल जो है वो लीडर हैं किसके, राज्यसभा के, जिन्हें अपॉइंट किया गया था जुलाई 2021 में। इसी साल जुलाई 2021 में राज्यसभा के जो लीडर हैं पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया था। इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द टर्म फिट फॉर 55 इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टर्म 55 जो अभी न्यूज़ में थी, फिर टर्म फिट फॉर 55, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, टर्म फिट फॉर 55, ये है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, जो न्यूज़ में थी अभी बहुत। तो टर्म फिट फॉर 55 इज समथिंग मेंशन इन द न्यूज़। तो ये समटाइम्स जो तो ये किससे रिलेटेड है, रिड्यूस कार्बन एमिशंस। फिट फॉर 55 आप याद रखेंगे, रिड्यूस कार्बन एमिशंस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया की किस स्टेट में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा गुजरात में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गुजरात, इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा जो गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास करंट अफेयर्स के। राज्यसभा के जो लीडर हैं वो कौन है, पीयूष गोयल, जिन्हें अपॉइंट किया गया जुलाई 2021 में। फिट फॉर 55 द रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन से रिलेटेड है, और लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात में ये बनाया जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगली बार हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की और सीरीज़ को पाने के लिए। ठीक है गाइज़, अगर आप शेयर करेंगे तभी वीडियो और आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।